नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं और मैं अगले 10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। 100 दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा करना मुझे लगता है ज़रूरी हो जाता है। हिंदी में एक कहावत है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। तो क्या राहुल गांधी की 100 दिन की यात्रा जो अभी तक हुई है, उसे इस कहावत के नज़रिए से बिल्कुल असफल घोषित किया जा सकता है? या फिर ये कहा जा सकता है कि 100 दिन के राजनीतिक सफर में राहुल गांधी ने अपने 18 साल के राजनीतिक सफर की कसक को दूर कर दिया। अब 2004 में राहुल गांधी राजनीति में आए थे और 18 साल हो गए। इन 18 साल में राहुल गांधी ने क्या हासिल किया? पप्पू की इमेज बनी, नॉन सीरियस नेता, अपरिपक्व नेता, अपने ही प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ने वाले नेता, जनता से कनेक्ट नहीं होने वाले नेता, अपूर्ण किस्म की बयानबाजी करने वाले नेता, समझदारी का परिचय नहीं देने वाले नेता, विदेशों में छुट्टियां बिताने वाले नेता, अब तब जब विदेश जाने वाले नेता, 24x7 राजनीति नहीं करने वाले नेता, बाबा राहुल, बाबा ब्रिगेड, बाबा राहुल, ये सब राहुल गांधी के लिए बोला जाता रहा। और पिछले 100 दिनों में राहुल गांधी की इमेज क्या बदली है? पप्पू शब्द हट गया है, सीरियस नेता हो गए हैं, जनता से कनेक्ट करने वाले नेता हो गए हैं, विदेश जाना, छुट्टियां मनाना छोड़ दिया है। और जब देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति चरम पर है, ऐसे में वो प्यार, मोहब्बत, मिलन, भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग उनसे जुड़ रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र के हों, चाहे आर्थिक जगत के हों, चाहे फिर कलाकार हों, ये सब लोग उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। खुद की जो व्यक्तिगत है छवि, वो भी बदली है, परसेप्शन बदला है, दाढ़ी आ गई है, संत जैसी शक्ल हो गई है। और कुल मिलाकर बाबा राहुल से राहुल बाबा से वो बाबा राहुल हो गए। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब बाबा राहुल बाबा मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में टक्कर देने की स्थिति में आ गए हैं? क्या राहुल गांधी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे? बेवकूफ़ी शब्द का इस्तेमाल मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का जो आस-पास जमावड़ा है, उनको लग रहा है कि लार्जर दैन इमेज उनकी जो इमेज है वो लार्जर दैन उनकी हकीकत हो गई है। मुझे लगता है कि 2023 का विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में तो नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में संभावित और फिर कर्नाटक में होने वाले हैं, उस पर राहुल गांधी को ज़्यादा ध्यान देना होगा। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा राज्य जीतने होंगे और छोटी-छोटी पार्टियों से भी गठबंधन करना पड़ेगा। और उन राज्यों में अगर वो जीतते हैं और फिर उनमें अच्छा कामकाज देते हैं, अच्छी काम काम करती है उनकी सरकारें, तो फिर वो अगले लोकसभा चुनाव में, यानी मैं बात कर रहा हूँ 2029 के लोकसभा चुनाव में, वो मोदी को टक्कर दे सकते हैं कि अब हमारे राज्यों के कामकाज की तुलना जनता मोदी सरकार के कामकाज की तुलना से करे जब उसके 15 साल पूरे हो जाएंगे। क्या इतना पेशेंस राहुल गांधी में है? क्या भारत जोड़ो यात्रा का यही निचोड़ निकलने वाला है? या फिर रायपुर में फरवरी में जो अधिवेशन होने वाला है कांग्रेस का, कार्यकारिणी का, उसमें कुछ दूसरी तरह के फैसले होने वाले हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिरी में ये कि राजनीतिक यात्रा है या नहीं है? राहुल गांधी कहते हैं राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन आप दो तरह का वीडियो आप देख रहे होंगे। एक तरफ राजस्थान का वीडियो, बीच में राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक है ये। एक तरफ अशोक गहलोत है, एक तरफ सचिन पायलट है। एक आदमी अपनी गद्दी बचाने के लिए साथ-साथ चल रहा है, एक आदमी गद्दी पाने की लालच में साथ-साथ चल रहा है। इससे पहले हमने कर्नाटक में देखा, एक तरफ सिद्धारमैया थे, एक तरफ डीके शिव कुमार थे। और कांग्रेस को मुकाबला करना है विधानसभा चुनाव में जो मार्च अप्रैल में होने वाले हैं, वहाँ पर बीजेपी से। अच्छी बात ये है कि कर्नाटक से जब से यात्रा निकली है, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच किसी तरह के मतभेद की या बयानबाजी की बात सामने नहीं आई है। ये एक इस यात्रा का प्लस पॉइंट है। दूसरा इस यात्रा का प्लस पॉइंट ये है कि बीजेपी ने सीधे यात्रा पर हमला करना बंद कर दिया है। अगर आपका सियासी दुश्मन आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, तो आप मान कर चलिए कि आपकी जीत हो रही है। टी शर्ट पर विवाद,
महिलाओं से हाथ मिलाने पर विवाद, कुछ बयानों पर विवाद, भारत तोड़ो यात्रा कहना, तमाम चीज़ें कहना, ये उपहास उड़ाना, ये सब बीजेपी और उनके आईटी सेल ने बंद अगर नहीं किया है तो बहुत बहुत कम कर दिया है। इसमें आप राहुल गांधी की सफलता देख सकते हैं, लेकिन ये क्या इतनी बड़ी सफलता है कि जो कांग्रेस को भी प्रतिष्ठापित कर देगी? जनता से कनेक्ट है, लेकिन जनता का क्या वोट भी मिलेगा? कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच की खेमेबाजी, धड़ेबाजी भी बंद हो जाएगी? या नेताओं को लगेगा कि जब हमारा नेता रोज़ 28 किलोमीटर यानी 100 दिन में 2800 किलोमीटर पूरे हुए हैं, 8 राज्य पूरे हुए हैं, 42 ज़िले पूरे हुए हैं। हमारा नेता इतनी मशक्कत कर रहा है, तो हमें भी पूरी मशक्कत करनी चाहिए, मतभेद, मनभेद सब भुला देने चाहिए। राजनीति में ऐसा होता नहीं है। चलिए देखते हैं कि इस सफ़र में राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि कितनी सुधरती है और वो देश की राजनीतिक दशा-दिशा को या जनता के बीच के चुनावी मुद्दे को ही कम से कम कितना सुधार पाते हैं। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की यात्रा से क्या बीजेपी किसी तरह का कोई सबक लेती है? कोई इशारा मिलता है उसे? चलिए शुक्रिया इस वीडियो के लिए और ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन इसे दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की आपको जानकारी मिल जाए। फेसबुक पेज विजय विद्रोही पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है। आपके सुझावों का हमेशा से ही मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मैं उनके जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।